नाज़रीन, ज़मीन से मोहब्बत के इजहार के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में अहम इमारात की लाइट्स 1 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। आप भी ज़मीन से मोहब्बत के लिए जिस कदर हो सके तवानाई की बचत कीजिए। अब हम चलते हैं नेशन एट 9 के स्टार्ट पे। मैं हूँ जवेरिया ज़ैद और मैं हूँ शफक शहजाद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अंसारी। अब शामिल करेंगे हेडलाइंस। यौम पाकिस्तान कौम यकजान, वतन को अजीम तर बनाने का अज़्म आली शान। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान के मौके पर फौजी परेड। शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद जवानों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दस्तों की शिरकत। दिन के आगाज पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फजा नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद से गूंज उठी। सदर आसिफ अली जरदारी की यौम पाकिस्तान परेड की तकरीब में शिरकत। रवायती बग्गी में शक्करपड़ियां ग्राउंड पहुंचे। मुसल्लह अफवाज ने सलामी दी। सदर ने परेड का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी, तालीम, मईशत और दीगर चैलेंजेस नुमायां हैं। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उम्मीद है तमाम चैलेंजेस से निमट लेंगे। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ, मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान परेड की तकरीब में शिरकत की। मुसल्लह अफवाज के दस्तों से सलामी ली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और बरी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर शरीक हुए। बहरी फौज के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी परेड में मौजूद रहे। यौम पाकिस्तान पर परेड की तकरीब। सऊदी वज़ीर दिफा मेहमान खुसूसी थे। शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज की ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत ने निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। सदर आसिफ जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर हुकाम मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई। इलाकाई अमन सलामती और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। यौम पाकिस्तान परेड में फजाइया का फ्लाई पास। शाहीनों ने लहू गरमाया, बुज़दिल दुश्मन को लरजाया। फ्लाई पास में JF-17 थंडर और F-16 तैयारों की शिरकत। 27 फरवरी को भारतीय तैयारा मार गिराने वाले विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़यादत में फॉर्मेशन ने मुजाहिरा किया। C-130 और जासूसी निज़ाम से लैस तैयारों का भी फ़ज़ाई मुजाहिरा। अफवाज पाकिस्तान कील कांटे से लेस और पुरजोश। हर ज़ाहरी और मख्फी दुश्मन के उड़ गए होश। यौम पाकिस्तान परेड में पाकिस्तान का फौजी कुव्वत का शानदार मुजाहिरा। जदीद तरीन हथियारों और जंगी आलात की नुमाइश की। हैदर टैंक, अल खालिद टैंक, M113 टैंक्स की सलामी। पाकिस्तान में तैयार करदा फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइलों की नुमाइश। एयर डिफेंस के दस्ते ने शानदार मार्च पास्ट किया। वतन के पास बहादुरी के निशान। पाक फौज के माथे का झूमर। SSG के कमांडोज की खुसूसी परेड। जवानों के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। लेडी ऑफिसर्स के दस्ते ने भी परेड में शिरकत की। दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा बशीर ने की। तीनों मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदगी कैप्टन आयशा परवेज, लेफ्टिनेंट कमांडेंट नाजिया नईम और GD पायलट स्क्वाड्रन लीडर ने की। ओ आसमां भी है गवाह, फिर जो हुआ हाँ, रोशन रहे ये सितारा, तुम चांद बन जाना। परेड में पाकिस्तान की सकाफत के खूबसूरत रंग बिखर गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, KP, पंजाब और सिंध के सकाफती फ्लोट्स की शिरकत। मौसीकी, कहकहे, सकाफत, फन, साइंस, मुस्कुराहट, मोहब्बत और रवायात की भरपूर अक्कासी। सकाफती फ्लोट्स इस सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। हाज़रीन ने
खूब सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री 1990 से राइफल शूटिंग से वाबस्ता है। सदर मुमलिकत की जानिब से फौजी अफसरों और जवानों के लिए एजाज़ात का ऐलान। ISPR के मुताबिक 598 अफसरों और जवानों के लिए एजाज़ात का ऐलान किया गया। SSG के सिपाही इसरार मोहम्मद को सितारे बिसालत दिया जाएगा। 135 अफसरों और जवानों के लिए तमगाए बिसालत और 45 के लिए इम्तियाजी असनाद। 109 अफसरों और जवानों के लिए सितारा इम्तियाज मिलिट्री। 137 के लिए तमगाए इम्तियाज मिलिट्री का ऐलान। ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाजात देने की तकरीब। राजा जफरुल हक और कायम अली शाह को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर, एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर, जौहरी साइंसदान हफीज कुरैशी मरहूम के लिए भी निशान इम्तियाज। सलाउद्दीन सिद्दीकी और इफ्तिखार आरिफ को निशान इम्तियाज अता। मुश्ताक सुखेरा को हिलाले शुजात, नासिर खोसा और ब्रिगेडियर सरफराज अली मरहूम के लिए हिलाले इम्तियाज का अवार्ड। डॉक्टर अमजद साकिब और मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम को भी हिलाले इम्तियाज अता। यौम पाकिस्तान पर सूबों में सिविल एजाज़ात देने की तकरीबात। लाहौर में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पाकिस्तान की आला तरीन सिविल अवार्ड दिए। रमेश सिंह को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। अदाकारा सजद अली को तमगा इम्तियाज दिया गया। कोयटा में कायम मुकाम गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल खालिक अचकजई ने एजाज़ात तकसीम किए। अब्दुल करीम बरियाली, लाल जान, नूर मुस्कान जई और दीगर शख्सियात को एजाज़ात दिए गए। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत को चीनी सदर का तहनीती पैगाम। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि हालिया बरसों में पाकिस्तान ने मुख्तलिफ खतरात और चैलेंजेस पर काबू पाया। पाकिस्तान ने कौमी तामीर में नई पेशरफ्त और बैनुल अक़वामी और इलाकाई उमूर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के साथ तुज़विराती शराकत दारी को मजीद गहरा करने के लिए तैयार। मजीद कुर्बत के हामिल चीन पाकिस्तान हम नसीब माशरे की तामीर को तेज किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी चीनी हम मनसब का मुबारकबाद का पैगाम। यौम पाकिस्तान पर बाबाए कौम को सलाम। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन होगा। मसाइल का हल एक साथ बैठ कर निकालेंगे। अवाम को रिलीफ देना हुकूमतों का काम है। हमारी अफवाज की कुर्बानी का जज्बा कौम को कभी बिखरने नहीं देगा। यौम पाकिस्तान पर मुसव्विर पाकिस्तान को खिराज अकीदत। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी मेहमान खुसूसी थे। पाक फ़ज़ाए के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर जिम्मेदारियां संभाल ली। रेंजर्स ने जिम्मेदारियां एयरफोर्स के हवाले कर दी। मेहमान खुसूसी ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। यौम पाकिस्तान पर बैरून मुल्क भी तकरीबात। मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारत खानों में तकरीबात हुई। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में परचम कुशाई। यौम पाकिस्तान के मौके पे ईरान में जश्न का समा। तेहरान में नौरोज और जश्न आज़ादी पाकिस्तान शायान शान तरीके से मनाया गया। आज़ादी टावर पर पाकिस्तान और ईरान के झंडों की बहार। मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। बोले, जब अदलिया आज़ाद और अवान मजबूत होगा तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जिन लोगों के पास पब्लिक मैंडेट नहीं वो हुकूमत करने के हकदार नहीं। असद कैसर, खालिद खुर्शीद, शहरियार खान, अली मोहम्मद, कमल और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। सेनेट इलेक्शन बलूचिस्तान में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इत्तेहादी जमातों ने फार्मूला तय कर लिया। मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 2 जनरल और 1 खवातीन की नशिस्त आएगी। पीपल्स पार्टी, ANP, नेशनल पार्टी, JUI और BAP को 1-1 जनरल नशिस्त मिलेगी। पीपल्स पार्टी और JUI को टेक्नोक्रेट की भी 1-1 नशिस्त मिलने का इम्कान।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मांगा मंडी के करीब हुदैबिया पेपर मिल का दौरा। साबिक वजीर आजम की मिल्कियती मिल्स अरसे दराज से बंद पड़ी थीं। मियां नवाज शरीफ की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए बड़ा कदम। ऑनलाइन इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस के तहत सॉफ्टवेयर की तनसीब से टैक्स नेट में तोसी का फैसला। कंपनियों, एलीट क्लब्स, सेहत और तालीम के इदारों को सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना होगा। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिम्स, हेल्थ क्लब, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, स्विमिंग क्लिनिक्स को भी मुंसलिक किया जाएगा। वजीर आला का फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से नौजवान के जमाहक होने का नोटिस। वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर इज़हार बरहमी। मरियम नवाज कहती हैं पतंगबाजी खूनी खेल बन चुका और काबिल सजा जुर्म है। तफरीह के लिए किसी की जान खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए मौसर इकदाम करे। लाहौर में अमीर बालाज टीपू कत्ल केस। अदालत ने मुल्जिम एहसन शाह को मजीद 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम एहसन शाह को अमीर बालाज की मुखबरी के इल्जाम में हिरासत में लिया था। एहसन शाह पर मुकदमे में नामजद मुल्जिमों के साथ राब्तों का इल्जाम है। एहसन शाह मकतूल अमीर बालाज का करीबी दोस्त था। कराची में दिन में कहीं बादल तो कहीं धूप का राज रहा। शहर में ठंडी हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।